write down utilities and basic handling procedures of any five commonly used glasswares in biochemistry laboratory. योर टास्क इज, जो भी आप लोगों ने बेटा ग्लासवेयर्स देखे हैं उसमें से कोई भी 5 एक रफ फिगर बनाइए, उसका नाम लिखिए, आइडेंटिफाई कीजिए उसे, उसके यूजेस लिखिए बेटा, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर इन द बायोकेमिस्ट्री लैब, एंड राइट डाउन और ट्राई टू राइट डाउन बेसिक हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ, जो भी आपको लगता है उसको कैसे बेसिक हैंडलिंग उसकी की जाती है सेफली, बेसिक हैंडलिंग बेटा, एडवांस नहीं, बेसिक, ओके, because the advanced handling will be taught in the biomedical waste and other class. कि जब ये टूटेगा, ये नहीं टूटना चाहिए, यही तो बताएंगे हम, ताकि इंस्ट्रूमेंट से बायोमेडिकल वेस्ट ना बने, ठीक है. So how to properly handle it, we'll integrate in that class. As of now, I want to see what basic knowledge are you all carrying, ठीक है. इससे हमें भी आइडिया लगेगा कि हमारा लेक्चर का रेफरेंस और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए. इस पर हाथ वाथ नहीं रखते हैं. Never ever try to put your hands on this thing. This is an exclusive faculty domain. उधर से इधर आने बहुत मेहनत लगती है बेटा, ठीक है. स्टार्ट. कोई भी 5 glassware and avoid writing this micro pipette बेटा. This is not a glassware. Remember the SOP should be small. 2-3 points. जो भी आपको समझ आ रहा है after seeing the operation. After that we'll discuss laboratory do's and don'ts. ठीक है. You have 15 minutes starting now. Bulb pipette, better known as glass pipette. Glass pipette. How many of you have attempted glass pipette? How many of you have attempted glass pipette? Okay, tell me the utilities of glass pipette. Biochemistry lab. Used for? Who else have written glass pipette? Hello? Who else has written? What will be the basic operating protocol? What do you feel? प्रोटोकॉल का मतलब होता है शुरू से शुरू करके खत्म कैसे होगा, पूरा पूरा बता. जैसे प्रोटोकॉल मींस दैट दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ऐसे उठाओ. इवन उठाने का भी लिखना होता है कि ऐसे वर्टिकली उठाना है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली उठाना है, ऐसे वर्टिकली. यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग. दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल. दीज आर न्यू टर्म्स आई नो, बट इसीलिए मैंने आपसे कहा था दैट बेसिक ऑपरेशनल प्रोटोकॉल जितना भी आपको समझ आ रहा है वो लिखने की कोशिश कीजिएगा. कोशिश, मैंने भी नहीं कहा था कि लिखो, नहीं आता छोड़ देना. देखो, जो आप कह रहे हो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में पता है क्या डिफरेंस होता है, इसको ध्यान से सुनो. इसको जितना मतलब लग रहा था, जितना एक कॉमन नॉलेज होती है, एज पर दैट इज करेक्ट, ओके. बट इन स्टैंडर्ड लैब प्रैक्टिस आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल ऐसे लिखना होता है दैट अ पर्सन हु हैज नेवर सीन अ पिपेट, वो भी उसे चलाए, वो पढ़ के. जैसे आपने कहा कि इसको पकड़ो और उसे डिप कर दो, ऐसे डिप करोगे? नो, वो तो कहीं से भी डिप कर सकता, वो तो ऐसे भी डिप कर सकता है. You have to write this. Correct way of writing the standard operating protocol is hold the test tube in vertical direction. ठीक, दोनों vertical है, with its bulb side up. With its bulb side up. Then press the bulb mid-air, and with that, the conical end or the tapered end has to be dipped deeply in the liquid or the reagent जिसको भी हमें पिपेट आउट करना है. And after that, slowly the bulb is released until and unless the liquid stabilizes at 0 mark. Stabilizes at 0 mark. ये फर्क होता है बेटा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में, ठीक है. ऐसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल. कि मैं आपको, आपने मान लो जिंदगी में कभी ये पिपेट ना देखी और आपके सामने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल रखा है, तो उसको पढ़ के भी आप वो चलाना सीख जाए. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स का ये मतलब होता है. तो नेक्स्ट टाइम कभी भी एसओपी लिखो किसी भी चीज का, तो उसको ऐसे समझ के लिखना कि मैंने ये चीज कभी देखी ही नहीं है. अगर मुझे लिखना होगा मैं कैसे लिखूंगा. इन सेकेंड ईयर इन माइक्रोबायोलॉजी, even in later stages also, especially those who want to go in hospital management or want to work at a hospital in a critical care or any kind of hospital setting. In that, standard operating protocol is the heart of that thing.
एसओपी। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ बेटा, इस लैब का भी एक एसओपी है। हमसे पहले जो यहाँ बैठते थे उन्होंने एक टीचिंग का एसओपी बनाया है, जिसको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, कई सालों बाद जो लोग आएंगे वो भी फॉलो करेंगे। इस लैब में एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है उसका भी एक एसओपी है बेटा। ये चिट्स देख रहे हो बेटा, ये उसी एसओपी का पार्ट है बेटा, जो आपको सीट नंबर असाइन होता है रैंडमली असॉर्टेड। ठीक है, तो एसओपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस इट इवन इन मोर डिटेल्स इन बायोमेडिकल वेस्ट एंड सेग्रीगेशन क्लासेस। ये एसओपी समझ आया, एसओपी क्या होता है। तो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो ही कैन रिफाइन इट्स आंसर। ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू टेल मी द एसओपी राइट नाउ, पता है नहीं पता होगा, जनरल थिंग। ग्लास फनल कितनों ने अटेम्प्ट किया भाई? ग्लास फनल, ठीक है, आप बोलो व्हाट इज ग्लास फनल बेटा? इज ग्लास फनल इनफ फॉर फिल्टरिंग? फिल्टर पेपर in a shape of a coarse funnel and fitted in that, and after that it can be utilized for separation, that is glass funnel. ठीक, any protocol beta you can tell how to use glass funnel? शुरू से शुरू करो बेटा। ये ग्लास फनल ऐसे रखी हुई है, ठीक, दिस ग्लास फनल इज केप्ट लाइक दैट, तो यहां से शुरू करो बेटा। अपराइट क्या होता है बेटा? ये होता है, ये होता है। आपको नहीं लगता है ऐसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि मैं इसे जाके टेस्ट ट्यूब पर रख दूं? ठीक, आफ्टर दैट आई शुड मेक अ फनल, है ना? ऐसे कन्वीनियंट ज्यादा नहीं होगा, ठीक। एंड नाउ वंस द फनल इज प्रिपेयर्ड आई कैन सेफली पुट इट डाउन देयर। सो दिस इज हाउ एसओपी इज रिटन, ओके। सो लर्न हाउ टू राइट how a SOP is also written, ठीक है। हाँ नहीं की बात नहीं होती यार, we are concerned with this glass funnel ना, तो पहले स्टेप में ग्लास फनल तो आ ही जानी चाहिए। बेटा आपने ग्लास बीकर का वॉल्यूम नहीं मेंशन किया, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। हाउ वुड यू हैंडल अ ग्लास बीकर बेटा? चलो आप बताओ, हाउ वुड यू हैंडल अ ग्लास बीकर 250 ml? इससे कुछ भी पोर नहीं होता बेटा, इट इज मेनली यूटिलाइज्ड फॉर मिक्सिंग। एक बार मिक्स हो गया तो हमारे पास पिपेट है, वंस मिक्स वी हैव पिपेट, काम हो जाएगा। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क? यस, गुड, दैट्स द एग्जैक्ट आंसर। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बेटा, जैसे छोटे वाला कितना है? फॉर 100 ml 100 ना, एंड दिस वन इज फॉर 1 लीटर। पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये वाला देखा किसी ने? कोनिकल फ्लास्क, यस, कोनिकल फ्लास्क होता मिक्सिंग के लिए ही है बेटा। पर कभी एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब देखिए या जनरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब देखिए, बायोकेमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इतना बड़ा नहीं, बट दे यूज अ स्मॉलर कोनिकल फ्लास्क, उसमें से ऐसे स्टिर हो रहा होता, देखा है? इवन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल आल्सो इट इज डन। फॉर दैट कोनिकल फ्लास्क आर यूज्ड एट इंडस्ट्री लेवल। हमारे यहाँ तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जो होगा ना, फॉर व्हाट इट इज यूटिलाइज्ड, यू नो, इट इज नॉट पुट इन द टेस्ट ट्यूब, इट इज पुट इन द कोनिकल फ्लास्क। समझ आई बात? द बेटर वे ऑफ डूइंग इट। टेस्ट ट्यूब में तो कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को तो देखो बेटा आदत है, कुछ महीनों बाद आपको भी हो जाएगी, आप भी मतलब आंख बंद करके टेस्ट ट्यूब पे करने लग जाओगे। बट नेवर एवर डेविएट फ्रॉम अ SOP. Each and every place has a different SOP. मोटा मोटा सेम ही होता है, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि बेटा टेस्ट ट्यूब उस जगह पे यहां से आप डालते थे, हमारे यहां से डाल, नहीं होगा यहीं से। ओवरऑल द SOP will remain same, but there will be some tweaking around. हो सकता है कहीं स्टाफ ज्यादा एफिशिएंट हो, कहीं स्टाफ ज्यादा ट्रेंड हो, कहीं स्टाफ जो है वो ज्यादा लिटरेट हो, तो उनके हिसाब से SOP को ट्रिम कर दिया जाता है कि वो इतने में भी समझ जाए। कहीं बहुत इलैबोरेटेड लिखा होता है, और SOP का एक स्टैंडर्ड एक चीज होता है दैट इट हैज टू बी फिनिश्ड इन 1 पेज। इतने पे एक SOP हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स इसके नीचे एक और पेज लग जाता है बस, हालांकि वो डिजायरेबल नहीं होता। मैक्स टू मैक्स ऑन दिस पेज। नाउ कंटिन्यूइंग दिस क्लास, we'll discuss do's and don'ts in a standard biochemistry lab. Do's and
don'ts. Do's and don'ts. You have to write this thing also in your manual. Keep your pens down and close your copies. You have to listen this thing out. What are standard do's and don'ts? This is your homework. You have to write it down. सबसे पहले तो ये बताओ, डूज ज्यादा होने चाहिए या डोंट्स ज्यादा होने चाहिए? एग्जैक्टली क्योंकि हमको ना पंगा लेने की आदत बहुत होती है. सही काम हम नहीं करेंगे, वो कम होता है. हमको ना एक्चुअली वो होता है ना, वो देखना होता है पंगा लेके. इसीलिए बेटा डोंट्स ज्यादा होता है. क्योंकि जाओगे ना बेटा, डूज तो एक पेज में खत्म हो जाएगा, डोंट्स के 4-5 पेज लगे होंगे कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत. Firstly, we'll discuss do's. What should you do while performing or while working or operating in a standard biochemistry lab? वो तो यार डोंट्स में भी आ जाएगा. Do not perform anything without wearing a lab coat. Always wear a protective gear. ये तो दोनों में आ जाए, तो एम्बिगुअस चीज. मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर चीज क्या होती है. डूज एंड डोंट्स इन अ स्टैंडर्ड बायोकेमिस्ट्री लैब. Always tie your hair and make a bun and avoid any kind of contact with fire. Okay, this is the first. Read all instrument SOP properly and work accordingly. This is do's. Read all instrument SOPs properly, and not for instrument, even carrying out complex procedures also. Forget complex, even simple procedures also. जैसे आगे आगे बेटा भी एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे तो हम आपको एक एसओपी लिखवाएंगे जिसको प्रोसीजर बोलते हैं हम, कि इस प्रोसीजर से करना, उसी प्रोसीजर से करना पड़ेगा बेटा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. देन नेवर, अच्छा है तो डोंट्स में आ जाएगा. Wear protective eye gear while doing experiments with fumes. Okay? जब भी बेटा फ्यूमिंग एक्सपेरिमेंट्स होता है, बहुत सारे होते हैं ना, देयर आर फ्यूमिंग रिएजेंट्स आल्सो. बेस्ट एग्जांपल इज एस्ट्रोजोफोर. एस्ट्रोजोफोर थोड़ा सा गर्म होता है बेटा, फ्यूम होने लग जाता है, एंड दोस फ्यूम्स आर वेरी डेंजरस. और सोचो और क्या होना चाहिए, व्हाट एल्स कुड बी देयर? नहीं, ये तो यार collectively we can say that wear a standard lab dressing जैसा होना चाहिए वो करो, बिना उसके मत आओ. नेवर डू, जिसे कहना, चलो ये भी डोंट्स में आ जाएगा. मतलब फॉर डूज वी हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर लैब क्लोथिंग में है. उसके अलावा बोलो. यस, नहीं वॉशिंग नहीं, उसने ठीक बोला, बोलो. हाँ, proper disposal and biomedical waste management should be there properly. All the waste generated should be treated properly. Yes, very good. और बोलो. Maintain cleanliness and hygiene in lab. Lab hygiene also and personal hygiene also. Okay. This is also a do. Then what else you have to do in lab? Always follow the instructions. Always follow the, जो सब लोग भूल जाते हैं, ये वाला do. What else could be there? Do's are simple, इसीलिए किसी को समझ नहीं आते. अभी don'ts देखो कितने खतरनाक आएंगे, क्योंकि ये do's नहीं होगा इसलिए वो don'ts कितने वो होंगे. और बोलो. क्या? अरे नहीं, वो नहीं. मतलब यहाँ पे तुम्हें डूज लिखने हैं एज पर दैट यू आर वर्किंग इन अ लैब. अब कहीं आग लग जाएगी तो मार मार के मैनुअल थोड़ी बुझाएगा. यस, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, और आई शुड से इन द डोंट्स वी राइट इट, अवॉइड क्राउडिंग इन लैब. ओके, ठीक है. मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस आल्सो, दैट कैन आल्सो बी रिटन. व्हाट एल्स कैन बी रिटन इन डूज? हाँ, वॉश की जगह हम लिख सकते हैं स्टेरिलाइज.
sterilize all the equipments, do sterilize them after their proper use, dispose of all biomedical waste, follow all instructions, follow all SOPs given in the lab for instruments and procedures. Wear protective eye gear, tie your hair, और क्या हो सकता है? क्या? हाँ वो तो हो गया ना, ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन. You can write that also, not for fume test. There should be a proper ventilation in lab, despite the lab is running or not. There are enough chemicals to choke the environment. So ये मोटे मोटे do's हो गए. Okay? ये मोटे मोटे these are do's which have been covered. Do's इतने ही होते, simple होता. Now what are the don'ts? लाइन लग जाएगी, क्लास खत्म हो जाएगी, लंच के बाद भी डिस्कस करते रहेंगे. डोंट्स इतने होते हैं. बोलो क्या? Yes, first thing first, never enter a biochemistry lab without proper protective gear. In your case it is lab coat. Never wear nylon or polystyrene clothes. Why? Catch fire very easily. Always wear a thick sole shoes and avoid chappal or slippers. ठीक है? Then what else could be there? Never keep a avoid overcrowding in the lab and rush in the lab. Okay? Avoid overcrowding and rush in the lab. What else can be there? Tell me. अरे ऐसा समझो तो लैब में काम कर रहे हो तो लैब में क्या नहीं करना चाहिए? हाँ वो तो ओवरक्राउडिंग में आ गया ना, क्राउडिंग में. Avoid eating or drinking any kind of substance or things or food in the lab. खाना पीना बिल्कुल अवॉइडेड होता है लैब में. Okay? No kind of food or beverage is allowed in lab. क्या? वो तो प्रोटोकॉल में आ जाएगा. हाँ वैसे बात ठीक है पर प्रोटोकॉल में आ जाता है. That is in the protocol. और yes, good, very good. Mixing of chemicals is prohibited until and unless you are asked to do it or it is given in the procedure. ये procedure है, ये दो chemicals mix करना है in this proportion. Recklessly you should not utilize chemicals. It strain the finances also and can be harmful to you also. तुमको क्या पता mix करने से क्या reaction होगी? Then what else? Do's and don'ts. जब मैं क्या कह रहा हूँ, do not write this thing down as a student. Consider it like you are working here. जब काम करेगा तो लाउड ही होता है यार. Avoid extensive use of fire and put the burners or flame off when not in use. Okay, extensive use of fire is not allowed. Yes, very important, very very important. Although nylon and polystyrene clothes are avoided, you should not wear loose clothes also, even if those are of cotton, silk or anything. Avoid loose clothes. You should wear fitting clothes like that. The person is doing. ऐसे fitting clothes होता है ना बेटा, ऐसे पहनने चाहिए. Okay? तो लिख लोगे बेटा do's and don'ts. लैब के स्टैंडर्ड आप लोग इसको लिख सकते हैं कॉपी में. ज्यादा अगर आपको इतना वो नहीं करना, नेट खोलिए बेटा,
वहां पे किसी भी लैब का एक प्रोटोकॉल का वो डाल के देखिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ठीक, एम्स में या किसी भी इंस्टीट्यूट का, इवन आवर इंस्टीट्यूट आल्सो यू विल गेट इट ऑनलाइन देयर, स्टैंडर्ड डूज एंड डोंट्स, 5-6 डूज एंड 5-6 डोंट्स, जस्ट एक पेज लीजिए बेटा, हाफ अ पेज डूज एंड हाफ अ पेज डोंट्स, ओके, स्टार्टिंग के लिए इतना बहुत है, एंड along with that you have to write these glasswares also, 7 to 8 glasswares, okay, 7 to 8 glasswares, ये आपका काम है बेटा, आपको 4 दिन छुट्टी मिलेगी, 3 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे एज पर बैच, जैसे जैसे आप लोग आएंगे, आपकी अब जब भी मतलब छुट्टी के बाद क्लास होगी, विल चेक इट 7 to 8 बिकॉज नाउ वी आर क्लोजिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, नहीं ऐसा नॉट ऐसा, जस्ट ड्रॉ द फिगर ऑफ द ग्लासवेयर, write its name and its uses or utilities in the lab, जितना भी आपको समझ आ रहा है, ओके, try to write at least 2 to 3, ओके, ज्यादा है तो हाँ, uses utilities 7 to 8 बेटा, 7 to 8 glasswares, किसी को कोई डाउट, डूज एंड डोंट्स लिख लोगे बेटा, बहुत सिंपल होता है, और जैसे जैसे लैब में काम करोगे बेटा तो डूज एंड डोंट्स अपने आप आ भी जाएंगे,